वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात। सूरह मुबारक राद की आखिरी आयत। अल्लाह मौलाए कायनात की अज़मत का एक बाब रोशन कर रहा है। ये तय है कि जहाँ फ़जीलतें होंगी, जहाँ रफ़अतें होंगी, जहाँ बुलंदियाँ होंगी, जहाँ अज़मतें होंगी, वहाँ सदारत अली की है। अल्लाह ने इस ज़ात को जो अज़मत अता की है वो काबिल रश्क अंबिया है। जिस ज़ात पर नबी अली होने का रश्क करें वो ज़ात मौलाए कायनात की है। या इब्लीस मा मना का अन तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से था? इस आय करीमा के एक एक हर्फ के ऊपर अल्लाह ने मारिफत का दस्तरखान सजाया है, मगर मेरी मुराद यहाँ उस आखिरी लफ्ज़ से है, इस्तकबरता। तूने जो आदम को सजदा नहीं किया, क्या मुतकब्बिर हो गया था इसलिए सजदा नहीं किया? गोया एक अल्लाह पैगाम दे रहा है, जो मेरा सजदा नहीं करते वो मेरे नज़दीक मुतकब्बिर है। तकब्बुर मिटाने का एक बेहतरीन ज़रिया सजदा है। इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था। अम कुन्ता मिनल आलीन, या आलीन में से हो गया था। नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है। नक्कन साहब फरमाते हैं आलीन अली की जमा है। जब ये वहाँ होते हैं तो सब अली होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या ख्वाहिश कर सकता हूँ आप हज़रात से थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक सलवात पढ़ते हुए कुछ अपनी जगह से आगे है। इससे बेहतर सलवात पढ़ें और आगे आइए थोड़ा सा। ये देखिए, आज अभी जनाब जाफरी साहब 2 मिसरों से पहले एक जुमला फरमा रहे थे। ये जो मजलिस है ना, ये जिस जगह हम बैठे हैं, ये जो हमने एहतमाम और इंतज़ाम किया है, ये अगर इंसानियत के मसले हल न करे तो फिर ये हमारा दावा रह जाएगा कि हम उन्हें मानते हैं कि जो इंसानियत के निजान दहंदा है। यही मजलिस, यही फ़र्श है, मसाइल को हल करने की जगह है ना। हर जगह एक ही आवाज़ है, हर जगह एक ही पुकार है कि मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं, मेरिट पर मानना चाहिए। किसे मानना है, किसे, बहुत रोशन बात है ना। असल मसला ही वो ट्रैक का मसला है, वो रास्ते का मसला है। भाई हज़रत मूसा ने दरिया नील में असा मारा और नील में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा की उम्मत हज़रत मूसा के पीछे पीछे है और नील से गुज़र कर उस पार जा रहे हैं। और उधर फ़िरौन का लश्कर जो है वो हज़रत मूसा के ताक़ुब में और उनके हवारियों और उनके चाहने वालों के ताक़ुब में उनके पीछे सफ़र कर रहा है। यहाँ हज़रत मूसा के लश्कर का आखिरी फ़र्द नील से बाहर निकल रहा था और उधर का आखिरी फ़र्द नील में दाखिल हो रहा था। अलबत्ता हज़रत मूसा के लश्कर का एक फ़र्द भी डूबा है फ़िरौनियों के साथ, और उसका एक सबब यह था कि वो बाप था और लश्कर में पीछे बेटा था।
बाप बेटे की मोहब्बत में कुछ पीछे होता रहा, आखिर में आता रहा कि किसी तरह बेटे को बचा लूँ। बाज़ औक़ात इंसान खुद नहीं डूबता, कोई और उसे डुबो देता है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी एक और सलवात ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं जिस जुमले से आपसे तवज्जो चाहूँगा और उससे इस्तिफ़ादा करना चाह रहा हूँ वो ये कि हज़रत मूसा के पीछे हज़रत मूसा का लश्कर था, वो निजात पा गया। एक आदमी इसलिए डूबा कि उसकी मोहब्बत तकसीम हो रही थी। भाई दिक्कत चाहूँगा, अगर मोहब्बत तकसीम हो जाए, मैं और बेहतर कर लूँ लफ्ज़, हम उन्हें भी मानते हैं और इन्हें भी मानते हैं। भाई ये कैसे हो सकता है कि उन्हें भी मानते हो इन्हें भी मानते हो? और अगर उन्हें भी मानकर इन्हें भी मानोगे तो अंजाम यही है कि डूबोगे। और उधर एक आदमी डूबा इसलिए कि उसकी मोहब्बत तकसीम हो रही थी। वहाँ हज़रत मूसा के साथ मोहब्बत थी, यहाँ मोहब्बत वो पिदरी मोहब्बत, वो नसबी मोहब्बत। मैं आपकी दिक्कत देख रहा हूँ तो मुझे और दकीक होना चाहिए। एक लफ्ज़ मेरे बच्चों ने सुना होगा हसब, एक लफ्ज़ सुना होगा नसब। हसब और है, नसब और है। मैं इस वक्त मेंबर पे बैठा हूँ, शहनशाह हुसैन नकवी कौन है जी? ख़तीब हैं। ये मेरा हसब है। नसब किसी को मालूम हो या ना हो कि मेरे दादा कौन है, मेरे परदादा कौन है, मेरा ख़ानदान कौन है, मेरे वालिद कौन है, ये मेरा नसब है। हसब मेरा ये है कि मैं ख़तीब हूँ। वो साहब बैठे हुए हैं, उनका हसब ये है कि वो डॉक्टर हैं। वो साहब बैठे हुए, उनका हसब ये है कि वो पॉलिटिशियन है। वो साहब बैठे हुए, उनका हसब ये है कि वो मसलन इंजीनियर हैं। जी बाज़ औक़ात हसब बुलंद होता है, नसब बिगड़ा हुआ होता है। और बाज़ औक़ात नसब अच्छा होता है और हसब बिगड़ा हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है जिसका हसब अच्छा हो उसका नसब भी अच्छा हो। भाई अगर थके बैठे नहीं है तो एक जुमला कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि जिनका नसब अच्छा हो उनका हसब भी अच्छा हो। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, हमने बहुत से लोग देखे जिनका नसब ख़राब था मगर अली पर कलमा पढ़कर उनका हसब अच्छा हो गया। मैं और मिसाल बेहतर कर देता हूँ। हज़रत नूह के बेटे का नसब अच्छा था, हसब अच्छा नहीं था। और किसी को मौला अली ने भी पाला था। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद का। साहिबान जी मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। वाहिद इमाम हसन की ज़ात है जो नसबन भी सैयद है, हसनवन भी सैयद है। पहला सैयद है, पहला सैयद जी। अब यहाँ मैं और आप उसके दरवाजे पर बैठे हैं जो हसबन भी अली है। मैं जब बैठ रहा था तो एक हमारे बुजुर्ग ने हज़रत अबू तालिब को याद किया था। हक बनता है कि आज की मजलिस में हज़रत अबू तालिब को याद किया जाए जी। मौला अली हसबन भी अली हैं, नसबन भी अली हैं। हसब अल्लाह ने बनाया है, नसब अबू तालिब ने बनाया। जिसका बाबा अबू तालिब हो, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर बहुत देर तक हज़रत अबू तालिब पर बात हो। मगर क्या करें कि मजलिस को कुछ ताख़ीर हुई है, रास्ते मज़दूद थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ रस्तों में सवारियों का तज़ाहुम और तसादुम और तकासुर था, इज़्दिहाम था, जिसकी वजह से हमें कुछ पहुँचने में ताख़ीर हुई। मगर हज़रत अबू तालिब की अज़मत पे दो जुमले कह के मौला अली को खुश करना चाहूँगा। ये कैसे मुमकिन है कि बाप का जिक्र हो और बेटा खुश ना हो, और बाप भी अबू तालिब जैसा हो और बेटा भी अली जैसा हो। हज़रत अबू तालिब के बारे में अगर मुझ तालिब इल्म से कोई पूछे ना कि हज़रत अबू तालिब की शान में कुछ कहिए,
तो अगर मैं कोई 10 किताबों के मुताले के बाद एक जुमला अगर हदिया करना चाहूँ, इससे पहले कि मैं वो जुमला हदिया करूँ, मैं आप सबसे सहारा चाहूँगा। मौलाना तशरीफ़ फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना बाक़िर हुसैन ज़ैदी साहब, मौलाना मसूदी साहब, उलमा किराम, आप सब की हिफाजत के लिए एक सलवात हदिया करें मोहम्मद। दिक्कत मेरे साथ है, आप ज़रा की इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की ज़ात। दिक्कत है आपकी? आपसे पूछ रहा हूँ, दिक्कत है? गर्दन हिलाने पे पाबंदी नहीं है भाई, ज़बान तो मैं अपने लिए नहीं हिलवा सकता आपसे। अगर मुझ तालिब इल्म से कोई ये कहे, मौलाना हदिया कर रहा हूँ बाक़िर भाई, अगर कोई मुझसे कहे ना कि जी आप अपने अब तक जो हज़रत अबू तालिब की शान में आपका मुतालिया है, जो भी है, उस हवाले से खुलासतन एक जुमले में हज़रत अबू तालिब की अज़मत पर कोई जुमला कहिए, तो मैं हज़रत अबू तालिब की शान में ये जुमला कहूँगा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अगर ढूंढना है तो वो सफ़े अंबिया में मिलते हैं। अच्छा, मैं आपके मिजाज से भी आशना हूँ, मैं नबी के बाद नबी की बात नहीं कर रहा भाई, नबी से पहले भी कोई हुज्जत दलील के बाद बगैर बात हो तो वो बात नहीं होती। हजरत अबू तालिब सफ़े अंबिया में मिलते हैं। एक नकली दलील दे रहा हूँ, एक अकली दलील दे रहा हूँ। नकली दलील मौलाए कायनात का फरमान है, यहशुरु अबू तालिबिन यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया व दिल मुलूक। क़यामत में मेरे बाप अबू तालिब को जब लाया जाएगा तो अंबिया की शक्ल में लाया जाएगा, बादशाहों की तरह बिठाया जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये नकली दलील है, यानी हदीस मैंने आपको सुनाई है, मौला का फरमान सुनाया है। अकली दलील देने जा रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ने, दिक्कत चाहूँगा साहिबान दिक्कत से, कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 24 नबियों के नाम लिए हैं। नबी कितने? 1,24,000 नबियों में सिर्फ अल्लाह ने 24 नबियों के नाम लिए हैं। बाकी नाम किसने बताए आपको? जो एक पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना कि हमें कुरान काफ़ी है, जो एक जुमला रटा हुआ सुना रहे हैं ना कि कुरान मजीद काफ़ी है, वैसे भी बाज़ जुमले बाज़ ज़बानों पे अच्छे लगते नहीं हैं। हर शख्स को अपनी हदों में रहना चाहिए, और जहाँ हदों को फांदा जाता है ना वहीं फसाद होता है। और ये मैं किसी और को नहीं, हम सब मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मेरी भी एक हद है, आपकी भी एक हद है, हम सब की हदें हैं। हर शख्स को अपनी हद में रहना चाहिए, और जो हद से बाहर निकलता है फिर वो फसाद फैलाता है। एक शख्स आकर मेरे मौला रेज़ा से कहता है, मौला रेज़ा से कहता है, जुल्म के खिलाफ क़याम वाजिब है या नहीं? सवाल कर रहा है हज़रत से। हज़रत ने फरमाया वाजिब है। कहने लगा आप क्यों नहीं करते? ये दूसरा जुमला बता रहा है कि किसी और खेमे का नहीं था वो। भाई सुलह इमाम हसन पे शक किया गया, सुलह हुदैबिया पर शक किया गया। सुलह हुदैबिया पे शक करने वाले उस खेमे के लोग थे, सुलह इमाम हसन पे शक करने वाले तो इस खेमे के लोग थे। वहां शक करने वालों को मैं अच्छा ना जानूं और यहां शक करने वालों को मैं नजरअंदाज कर दूं। मिजाज तो एक ही है। शक मुस्तफ़ा पे हो या मुस्तफ़ा की शबी पर हो, इमाम हसन शबी मुस्तफ़ा है ना। जो इमाम पर शक करे वो काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तवज्जो है। तो ये जो हदों से बाहर निकलने वाली बात होती है ना। कहने लगा जुल्म के खिलाफ क़याम वाजिब है या नहीं? हज़रत फरमाया वाजिब है। कहने लगा आप क्यों नहीं करते? हज़रत फरमाया बता वक्त क्या हुआ है इस वक्त? वो जिस वक्त हज़रत तशरीफ़ फरमाते हज़रत वक्त क्या हुआ है? कहने लगा चाश का वक्त है।
जी। ये 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 12 बजे का टाइम, ये इस्तिलाहें बात की हैं। पहले इस्तिलाहें इस्तेमाल होती थी, सुबह काज़िब, सुबह सादिक, चाश्त, क़ुर्ब ज़वाल, ज़वाल, बाद ज़वाल, ज़ोहर, फिर असर, और फिर उसके बाद मगरिब, और फिर इशा, और फिर इशायैन और मगरिबैन। ये इन इस्तिलाहों के ज़रिए से औक़ात का तयन होता था। हज़रत ने फरमाया बताओ वक्त क्या है? कहने लगा चाश्त का वक्त है, जो आज आपकी ज़बान में कह लें 9-10 बजे का टाइम, जी 8 बजे का टाइम, 9 बजे का वक्त। हज़रत ने फरमाया नमाज ज़ोहर वाजिब है या नहीं? कहने लगा वाजिब है। हज़रत ने फरमाया पढ़ो। कहने लगा नमाज ज़ोहर वाजिब है मगर अभी पढ़ने का वक्त नहीं आया। हज़रत ने फरमाया यही तुम्हारा जवाब है, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम वाजिब है, अभी वक्त नहीं आया है। जी। हर शख्स को अपनी हद में रहना चाहिए। इस वक्त मेरी कौम में जो उलझन है, मेरी कौम में जो मसले हैं, मैं कौम का हिस्सा हूँ भाई, मैं कौम का फ़र्द हूँ। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा। इंसान को कहीं उंगली उठाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि 3 उंगलियाँ उसकी तरफ हैं। एक उंगली तो मैं वहाँ उठा रहा हूँ, 3 उंगलियाँ जो मेरी तरफ हैं। तो मुझे तो अपने आप को ठीक करना है, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे अपने आप को ठीक करना है। इस वक्त मेरी कौम में जो उलझन है, उसका एक बड़ा सबब कराची की ये बड़ी मजलिसों में से एक मजलिस है, ये जुलूस की मजलिस है जी, नुमाइंदगी पूरे कराची की इसमें है इस वक्त। उसका एक बड़ा सबब भी जो मेरी कौम की उलझन है, उसका एक बड़ा सबब भी यही है कि हर शख्स अपनी हदों को पहचान ले, और जो अपनी हदों को नहीं पहचान रहा वो सबब फसाद बन रहा है। वो फसाद का सबब बन जाएगा, या बन रहा है या बन जाएगा। जो काम मेरा नहीं है वो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं एक जगह बैठा था, जवानों से गुफ्तगू हो रही थी, तक़लीद के मौजू पर बात हो रही थी। हमने दलाइल का वफूर कर दिया, हमने दलाइल पे दलाइल दे दिए। वहाँ एक साहब को मैं देख रहा था जिनका एक रंग जा रहा था और एक आ रहा था। जब महफिल बर्खास्त हुई तो मुझसे कहने लगे मौलाना मैं तो तक़लीद को मानता नहीं हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, मुझे समझाइए। कहने लगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तक़लीद की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों तक़लीद करूँ किसी की? मैं कोई जाहिल हूँ जो तक़लीद करूँ? मैंने कहा अब इनको कैसे समझाऊँ कि ये जिस इल्म में डॉक्टर हैं, मैं उस इल्म में तो इनसे कह भी नहीं रहा कि तक़लीद करें। लेकिन मैंने कहा नहीं, हर एक की अक्ल के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि मासूमीन ने फरमाया है नहनो नुकल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम में, हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, और जहाँ अक्ल के मुताबिक बात की जाए वहाँ पर बात पहुँचती है। कुछ देर के बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब एक मशवरा आपसे चाहिए। मैं जब बीमार हो जाता हूँ तो मैं डॉक्टर से रुजू नहीं करता, हर घर में बची हुई दवाइयों का डब्बा रखा हुआ होता है, मैं उस डब्बे में से कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई सिरप निकाल लेता हूँ और अपना भी इलाज कर लेता हूँ, अपने अहले खाना का भी इलाज कर लेता हूँ। बहुत अरसे से ये अमल कर रहा हूँ, कोई मशवरा हो तो दें। कहने लगे बहुत ख़तरनाक काम है, आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा, अब तक तो आप बच गए, आइंदा कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं समझ लेता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है। कहने लगे बग़ैर मेडिकल और बग़ैर मेडिसन पढ़े हुए कैसे समझ लेते हैं? मैंने कहा जैसे दीन बग़ैर पढ़े हुए आप दीन समझ लेते हैं। हर शख्स को अपनी सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मेरा काम नहीं है वो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मुझे उससे रुजू करना पड़ेगा जो उस काम में, उस मौजू में, उस इल्म में माहिर है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये नारा लगाया कि हमें किताब खुदा काफ़ी है, उन्होंने अपना चेहरा भी आईने में देखा है? ये जुमला तुम्हारे मुंह से तो लगता ही नहीं अच्छा जी। किताब खुदा का ये जुमला बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जुमला है, बड़ा हसीन जुमला है। हस्बुना किताब अल्लाह, हमें किताब खुदा काफ़ी है, बड़ा अच्छा जुमला है। मगर बोल कौन रहा है भाई? दिक्कत चाहूँगा, ये जुमला बोले तो नबी बोले या अली बोले? उन्हें किताब खुदा काफ़ी है, नबी को किताब खुदा काफ़ी है, अली को किताब खुदा काफ़ी है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, हज़रत अबू तालिब की अज़मत पर एक अक़ली दलील देने जा रहा हूँ।
सरकार अहदियत ने, अल्लाह ने कुरान मजीद में सिर्फ 24 नबियों के नाम नाजिल किए हैं। ये वही 24 नबी हैं, जुमले को महसूस करेंगे, ये वही 24 नबी हैं जिनका कुरान में जिक्र हुआ है, जिन्हें कुरान में नाजिल होने से पहले अबू तालिब ने अपने कलाम में नज़म कर दिया था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरिट की बात हो रही है, काबिलियत की बात हो रही है। उम्मत मुस्तफ़ा में अली की काबिलियत के बराबर कोई नहीं है। ये ना ये जोश अक़ीदत है, ना ये फ़न खिताबत है, ये एक हकीकत है। मा वरदा अहदिम मिन सहाबा कमा वरदा फ़ी हक़्क़ अली इब्न अबी तालिब। किसी सहाबी के बारे में वो कुछ बयान नहीं हुआ जो तन्हा अली के बारे में बयान हुआ है। तमाम फ़ज़ाइल एक जानिब और मौला अली की ज़ात एक तरफ। साल गुज़िश्ता एक रसाने के ऊपर बात हुई कि अली तमाम अंबिया से अफजल है, तो रावलपिंडी में एक FIR कट गई और पूरे मुल्क में उसके इरादे और उसके मंसूबे बनाए जाने लगे। अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उस वक्त में हमने उनसे कहा था कि अगर अंबिया किराम से अफजल अली को कहना ये तौहीन अंबिया है, तो फिर फ़लाँ साहब को अली से अफजल कहना ये अहले बैत की तौहीन है। और जो सज़ा अंबिया किराम की तौहीन करने की बनती है, वही सज़ा यहाँ अहले बैत की तौहीन करने की बनेगी। कोई अली से अफजल नहीं है, सिवाय मुस्तफ़ा के कोई अफजल नहीं है, सिवाय सरकार दो जहाँ के कोई मेरे मौला से अफजल नहीं है। ये मैं फिर जुमला तकरार कर रहा हूँ, ये जोश नहीं है। खिताबत तो वैसे ही मुझे नहीं आती, मैं मजलिस पढ़ना ही नहीं आती, ना ये जोश खिताबत है, ना ये अक़ीदत का कोई इजहार है, हकीकत का इजहार है, हकीकत का इजहार है। सिवाय सरकार दो जहाँ के कोई मेरे मौला अली से अफजल नहीं है। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन सानी यौम हुसैन से खिताब करने आए। मजमा शियों का है, खतीब सुन्नी है। आवाज़ देकर कहने लगे, सुनो मैं सुन्नी हूँ मगर तफजीली सुन्नी हूँ। आवाज़ आई, मुफ्ती मौलाना साहब बताइए तफजीली सुन्नी किसे कहते हैं? कहने लगे तफजीली सुन्नी उसे कहते हैं जो बादज़ नबी अली की फजीलत का कायल हो। कहने लगे मैं अपने बात के ऊपर दलील देने जा रहा हूँ। फरमा रहे हैं जनाब निज़ामुद्दीन सानी, ये दिल्ली का जो मज़ार है उसके सज्जादे, उसके खानवादे, उस खानवादे के लोग फरमाने लगे, सुनो तरतीबें दो तरह की होती हैं, एक तरतीब खिलाफत होती है, एक तरतीब फजीलत है। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, तरतीब फजीलत में पहले हैं। फिर एक और साहब की आवाज़ आ गई, ख्वाजा साहब बात समझ में नहीं आई, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसी को तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तय है अजीज़ान गिरामी कि अल्लाह ने मौला अली को पहला रखा है। अगर तबीयत पे किसी के गिरानी ना गुजरे तो मैं एक जुमला कहूँ, मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो डंडा उठाकर, बुंदा लगाकर, कंठे गुलाबे पहनकर, बाज़ारों में, कूचों में, गलियों में आवाज़ें लगाता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। जहाँ जहाँ मैं मौलवी नहीं पहुँच पाता वो यहाँ मलंग जाके कहता है, और ये होना है। मैं इस बच्चे से इस जवान से गुजारिश करता हूँ, इस बच्चे से गुजारिश करता हूँ कि साइंस को तरक्की करने दो, इल्म को आम होने दो। जितना इल्म आम होगा, जितनी साइंस तरक्की करेगी, इतने अज़मत अली रोशन होगी। सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा का नाम नहजुद्दीन नहीं रखा। सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा का नाम नहजुल इस्लाम नहीं रखा। था ही इस्लाम, है ही इस्लाम, उसमें मुकम्मल दीन है नहजुल बलागा में, मगर सैयद रज़ी ने उसका नाम आर्ट, फन से मुताल्लिक़ रखा है।
कुरान जहाँ आफाकी, आसमानी, इलाही किताब और कलाम है, वहाँ एक आर्ट है, एक फ़न है। गैर मुस्लिम कुरान के आगे हार मानता ही इस बुनियाद पर है कि आर्ट का मुकाबला आर्ट से, फ़न का मुकाबला फ़न से किया जा सकता है। इतना बड़ा कोई फ़न ला ही नहीं सकता, तभी तो मुसलमान जीते हुए हैं, तभी तो इस्लाम सुरखरू है। नहजुल बलागा भी एक आर्ट है, लिहाजा उन्होंने नाम नहीं रखा नहजुद्दीन, नहजुल बलागा। बलागत तो बलागत है, फसाहत तो फसाहत है। सुन्नी के नज़दीक भी फसाहत वही है, शिया के नज़दीक भी फसाहत वही है। अदब का कोई मज़हब थोड़ी होता है, अदब का कोई दीन थोड़ी होता है, अदब का कोई मज़हब थोड़ी होता है, अदब खुद अदब है। नहजुल बलागा का नाम फ़न से मुताल्लिक़ इसलिए रख दिया कि फ़न के मुकाबिल फ़न लाना पड़ेगा, वरना फ़न मानना पड़ेगा। भाई प्रोफेसर गंगवी जो हिंदू अदबियात अरब के प्रोफेसर हैं, हिंदू हैं और अरबी अदबियात के प्रोफेसर हैं, उनका मैं मकाला पढ़ रहा था। वो अपने मकाले में लिख रहे थे कि मैं क्लास ले रहा था अपने शागिर्दों की, तो एक हिंदू शागिर्द ने मुझे कहा, उस्ताद कुरान मजीद ने दावा किया है कि इस जैसे 114 सूरे हैं ना कुरान में, कुरान मजीद के 114 सूरों जैसे 10 सूरे लिख कर ले आओ अगर तुम सच्चे हो। फिर कुरान ने कहा 3 सूरे ले आओ अगर सच्चे हो, फिर कहा 1 सूरा ले आओ अगर सच्चे हो। आज तक इतनी मुद्दत गुजरने के बाद कोई भी कुरान के मुकाबले में 1 सूरा भी नहीं लेकर आया। सारे दुनिया के अदीब जमा हो जाएं, अरबी अदीब, और वो 1 सूरे जैसा सूरा लिख दें, कुरान जैसा 1 सूरा लिख दें। तो प्रोफेसर कहते हैं मैंने अपने शागिर्द को वहीं डांटते हुए बिठाया और मैंने कहा खबरदार आइंदा ये बात भी ना करना। कुरान का एक छोटा भाई है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं, दुनिया नहजुल बलागा का जवाब नहीं ला सकती, तो कुरान का क्या जवाब लाएगी? नहजुल बलागा एक आर्ट है, नहजुल बलागा एक फ़न है। नहजुल बलागा अली का कलाम, अली ने बात ही फ़न के ज़ाविये पर की है, फ़न के सांचे में बात की है। कभी गौर फरमाया हज़रत मालिक अश्तर को जो ख़त लिख कर दिया मेरे मौला ने, 10 सफ़े बन जाएंगे उसके अगर आप उसको नहजुल बलागा से, तवील तरीन ख़त। उस ख़त में मौला ने एक आयत से भी इस्तिफ़ादा नहीं किया है। मैं तो अपनी बात को मोतबर बनाने के लिए आयत पढ़ूंगा ना, कोई हदीस पढ़ूंगा ताकि आप ज़्यादा में मुझसे मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि मौलाना ने गुफ्तगू में 4 आयतें पढ़ी, 2 हदीसें भी सुनाई, बात मजबूत हो गई। जैसे ही मैंने आयत पढ़ी फ़र्ज़ कीजिए तो मेरी बात मजबूत हो गई। अली से हटकर कोई, अली से बढ़कर कोई कुरान को जानता है? मैं तो इससे बढ़कर बात करूंगा। अली ऐन कुरान है, अली मुजस्सम कुरान है, अली हकीकत कुरान है, अली कुरान है, कुरान अली है। भाई वो आयत आपने बारहा सुनी होगी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ साथ थाम में रखो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? पूछा मौला नबी से, या रसूलल्लाह अल्लाह की रस्सी क्या है? पूछा मौला अली से, या अली अल्लाह की रस्सी क्या है? मौला अली से पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है? मौला अली ने फरमाया कुरान। मौला नबी से पूछा गया अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाया अली। ये अली और नबी में इख्तिलाफ नहीं है, तशरीह बयान हो रही है। यानी कुरान अली के साथ मिलाओ, अली को कुरान के साथ मिलाओ तो अल्लाह की रस्सी बनेगी। वैसे भी रस्सी कम से कम 2 डोरों के बट जाने को कहते हैं, आप 14 डोरे भी लगा सकते हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान और अली 2 नहीं है। तो मौला ने उस खत में एक आयत से भी इस्तिफादा नहीं किया। आप जाके देखिएगा, आपने देखा है, आपका मुतालिया है। एक हदीस भी मौला अली ने अहदनामा मालिक अश्तर में एक हदीस से भी इस्तिफादा नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि अगर अली ने उस ख़त को मेरे मौला ने आयात कुरानी की रोशनी में लिखा होता तो हिंदू कहता ये मुसलमानों के लिए लिखी गई तहरीर है। दिक्कत नहीं है आवाज़ की। ईसाई कहता ये मुसलमानों के लिए लिखी गई तहरीर है। मेरे मौला ने कुरान और हदीस से उसे नहीं लिखा है, अली ने अली से लिखा है। आज कूफी अन्नान असबक साबिक से भी साबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का, जब वहाँ वो उठा कर दिखाता है ना,
वो मेरे पास वो लंदन की और अमेरिका के जंग अखबार की कटिंग्स मौजूद हैं जो उसमें ख़बर वो छपी थी। उसने उसे उठाकर दिखाया कि तारीख़ बशरियत में जामे तरीन निज़ाम हुकूमत अगर किसी ने लिख के दिया है तो वो मुसलमानों के खलीफा हैं, मुसलमानों के हाकिम हैं, मुसलमानों के पेशवा हैं, अली इब्न अबी तालिब। और वो मेरे मौला का ख़त उसने उठाकर दिखाया। राजीव गांधी ने उसे छपवाया, जनरल जहादात खान ने उसे छपवाया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामों में और इंग्लिश तर्जुमा करके दिया, क्योंकि कायद आज़म को उर्दू पढ़ना नहीं आती थी। वो लिख के दिया, अल्लामा रशीद तुराबी ने तर्जुमा, वो नुस्खा भी मेरे पास मौजूद है। हमने अगर किसी के बाजू पे या अली मदद बांधा था तो मैं एक जुमला कहता हुआ गुजरूं कि हमें किसी चीज़ की तलब नहीं थी। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं ना, उससे ऊंची तो कुर्सी नहीं है, तो फिर और कौन सी कुर्सी? तो हमें किसी कुर्सी की तो ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद ये था, मैं भी नहीं बताना चाहता इसलिए कि एक आखिरी मरहले में दो चीज़ें बाकी रह गई हैं, आखिरी मरहले से गुजर रही हैं दो चीज़ें। हो सकता है 9 मुहर्रम की मजलिस, नशर पार्क की मजलिस में हो सकता है अगर ज़िंदगी रही तो वहाँ वो ऐलान करूँगा कि 2 बड़े काम हमने क्या ले लिए हैं। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ब्ल अज़ वक्त होगा अभी बात करना। एक और सलवात नबी की ज़ात पे दिया करना। इससे बेहतर सलवात नबी की ज़ात पे दिया। उकता तो नहीं रहे मेरी बातों से? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देर हो गई थी, ताखिर हो गई थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाबे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से किसी ने पूछा, ये बहस बड़ी हसीन है, कभी किसी और किसी मौके पे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो मज़हब था ना, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शिया थे। किसी और मौके पे अर्ज़ करूँगा। और लखनऊ से एक बहुत कदीमी नुस्खा, कोई 100 साल पुराना नुस्खा मेरे पास मौजूद है। हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ने कोई 18 दलीलें कायम की हैं कि उनका मज़हब जो था वो तशय्यो था। अगर ये बात में तवज्जो है, ये बात अगर मैं किसी फोरम पे साबित कर दूं तो फिर बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हैं। उनसे किसी ने उनसे किसी ने पूछा, तवज्जो है हज़रात की, उनसे किसी ने पूछा कि फरमाइए जिब्रील नबी पर कितनी मरतबा नाजिल हुए? फरमाने लगे 12,000 दफ़ा। कहने लगे जी आयात तो 6,000 कुछ हैं, जिब्रील 12,000 दफ़ा नाजिल हुए हैं। आपका ये जवाब? उन्होंने कहा हमेशा आयत लेकर ही तो नहीं आते थे जिब्रील, कभी रोटियां लेने आए हैं, कभी झूला झुलाने आए हैं, कभी दिलजोई करने आए हैं, तो जिब्रील सिर्फ आयात लेकर तो नहीं आते थे। जिब्रील कितनी अहादीस कुदसी हैं जो जिब्रील लेकर आए, कितना ही अल्लाह का कलाम है जो कुरान से हट करे जो जिब्रील लेकर आए। तो 12,000 मरतबा जिब्रील, तवज्जो है ना मेरे साथ आपकी, 12,000 मरतबा जिब्रील सरकार के ऊपर नाज़िल हुए। अब वो जो सवाल करने वाला था उसने सवाल को आगे बढ़ाया, कहने लगा अली पर कितनी दफ़ा जिब्रील आए? शायद उसका गुमान ये था कि जवाब आएगा भाई अली पर क्यों आते, अली पर आने से मुताल्लिक़ सवाल ही से तुम्हारा नहीं बनता। तो वो शायद ये सोचे बैठा था कि अब मैं यहाँ पर अली के बारे में कोई तनकीस सोचे बैठा था। कहने लगा नबी पे तो 12, आप फरमा रहे 12,000 दफ़ा आए, अली पर कितनी दफ़ा आए? बेसाख्ता उन्होंने कहा 24,000 दफ़ा। तो कहने लगा नबी पे 12,000 दफ़ा, अली पे 24,000 दफ़ा। कहने लगा तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म वाली उसका दरवाज़ा है, जो भी आएगा दरवाजे पे 2 दफ़ा ही तो पहुँचेगा ना। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवील बाब है अज़ीज़ान गिरामी, एक तवील मुफस्सल बाब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बड़ा नाम है, बहुत मुश्किल था अजीज़ो। आज मैं माइक पर तकरीर कर रहा हूँ, मौला अली की पर गौर कर रहा हूँ, अगरचे हमारा गौर क्या गौर है, हमारी जो बयान है, हमारे पास जो बातें हैं वो क्या क्या बातें हैं। मैं और आप क्या मौला की शान में कह लेंगे, क्या सोच लेंगे, क्या बयान करेंगे, हमारे बस की नहीं है ना। हमारा तो हाल ऐसा है जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफ़ें कर रहे हों, समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की गहराई का क्या पता, उसकी वसअत का क्या पता, उसमें मौजूद नेमतों का क्या पता। यहाँ तो समंदर में उतरना पड़ता है, और जो उतर जाता है वो सलमान और मालिक अख्तर बनता है। तो मेरा और आपका, माफ़ कीजिएगा, हमारा तो हाल ऐसा है ना कि हम तो समंदर के किनारे खड़े समंदर की तारीफ़ें कर रहे हैं। हम क्या कह देंगे, क्या बता देंगे। मगर इतना ज़रूर है कि ये जो ज़िक्र इस वक्त मैं और आप कर रहे हैं ना, इस ज़िक्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 200, 400, 500, 600 नहीं, लाखों की तादाद में लोगों ने गर्दनें कटवाई हैं। जी जी, मौला अली की बात करने पर गर्दन काटी जाती थी, मौला का नाम लेने पर हाथ काटा जाता था, मौला का नाम लेने पर दरबारों से निकाल दिया जाता था, मजलिसों से उठा दिया जाता था, महफिलों से निकाल दिया जाता था। जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे बाद खुश फिक्र लोग, बालिग नजरी का दावा करने वाले लोग, वो कहते हैं हर बात अली की, हमेशा मौला का जिक्र, जिसे देखो मौला के फ़ज़ाइल पढ़ रहा होता है शिया खतीब, ख़ास तौर पर और आम तौर पर सब चाहते हैं कि मौला की बात करें। मौला के अलावा मौलाना आपके पास कोई बात नहीं है, हमेशा अली 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 करवाते हुए इतनी मुद्दत गुजर गई, सारी कौम को अली अली करवाया, 40 साल तक अली अली करवाते रहे। कुछ दो कौम को, क्या दोगे, क्या मांगना चाहते हो, क्या कहने, क्या कहने। जिसकी पहली ईंट ठीक नहीं है उसकी इमारत भी गिरेगी, उसे उसकी कोई जिंदगी नहीं है जिसके पास अली ना हो। हमें इस मजमून पर हमने काम ही नहीं किया। मैं एक दर्द कहने जा रहा हूं, बर्रे सगीर बुजुर्गों के कामों का एतराफ करने के बाद हमारे पास 10 जिल्दों में बुजुर्गों के कामों का एतराफ़, उनकी कोशिशें, उनकी इल्मी काविशों का एतराफ़ करने के बाद, और हमारे बुजुर्गों की जो इल्मी काविशें हैं उस पर तो अलहदा गुफ्तगू होनी चाहिए। क़ुम में एक हमारे दोस्त मौलाना ताहिर अब्बास आवान साहब ने एक बाकायदा एक इदारा बनाया है, एहयाए तुरास हिंद व पाक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इल्मी काम हुए हैं उनको, उनका एहया, उन्हें ज़िंदा रखने का काम, उन्हें बाकी रखने का काम। जी, देहलवी साहब ने तोहफ़ा इस्ना शरिया एक जिल्द में लिखा ना, शियों के खिलाफ 100 से ज़्यादा जवाब दिए जा चुके हैं। तोहफ़ा इस्ना शरिया के 100 से ज़्यादा जवाब हो चुके हैं। अब क़ातुल अनवार एक जवाब है तोहफ़ा इस्ना शरिया का। जी, 40 जिल्दों के जवाब। ये इल्मी काम है हमारे बुजुर्गों के। इसी लाहौर के अंदर जो तफसीर लिखी गई है, अब तक मुतव्वल तफसीर, सबसे तवील तफसीर अगर कोई सामने आ रही है तो वह हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली की तफसीर सामने आ रही है, तफसीर तस्नीम, जो सूरह यूसुफ पर वो पहुँचे हैं तो 45 जिल्दें हो चुकी हैं। सूरह यूसुफ आपको पता है 10वां सूरा है। अभी 10वें सूरे पर पहुँचे, 114 सूरे हैं, अभी 10वें सूरे पर पहुँचे हैं तो 45 जिल्दें आ चुकी हैं। शायद 300 जिल्दों में जाके तफसीर मुकम्मल होगी। इतनी मुतव्वल तफसीर हमारे पास या ये है, या 400 जिल्दों में तफसीर जो आपके लाहौर में लिखी गई है। आयतुल्लाह हायरी की तफसीर लवामे व तंजील। तो मैंने ये 2-4 मिसालें इसलिए दी कि मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हमारे बुजुर्गों का काम क्या है। हमारे बुजुर्गों के इतने मजबूत काम होने के बावजूद नहजुल बलागा पर 10 जिल्दों में शरह नहीं है उर्दू में, जो यहाँ का काम हो।
हम अब तक 10 जिल्दों में मौला की खिदमत नहीं कर पाए जी। क्या बयान करेंगे हमने, क्या किया है भी मौला के लिए, क्या खिदमत की है अली इब्न अबी तालिब की। तकरीरें करने पर भी पाबंदी हो जाए, फ़ज़ाइल पढ़ने पर भी रखने डाले जाएं, तनकीदें की जाएं, रोका जाए नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो नबी ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दिया करो। मैं इसे मुख्तलिफ ज़ाविये से इस हदीस को देख रहा हूँ। अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दिया करो। अली का ज़िक्र क़यामत तक इतना होगा ना कि होने के बावजूद भी कम ना हो। हर मजलिस में अली की बात, हर मजलिस में अली की बात, हर महफिल में अली की बात, तो इतना ज़िक्र होगा ना। मैं मौला के फरामीन पर अगर सेमिनार कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करूं तो एक एक जुमले पर 10-10 मकाले भी लिख लिए जाएं, तब भी कोई ये दावा नहीं कर पाएगा कि हमने उस एक जुमले की गहराई तक गहराई तक पहुंच गए। नहीं किया हमने कुछ भी, अभी बहुत बाकी है काम करना, अभी इस ज़ात के ऊपर गौर करना बहुत काम बाकी है। हमें हमारे इदारों के अंदर, जैसे हमारा ये इदारा है माशाअल्लाह मजबूत इदारा है, हमारे इमाम बारगाहों में, हमारे अंजुमनों में, हमारे ट्रस्ट और हमारे जो रजिस्टर और बाकायदा इदारे हैं, उसमें एक शोबा होना चाहिए। आप मुझे मौजू दिया करें, आप मुझे कहा करें मौलाना आइंदा जो आप मजलिस पढ़ने आएंगे, ये जो आपसे हमने टाइम लिया है, आप मजलिस पढ़ेंगे इन 4 मौजूआत में से किसी एक मौजू पर। मसलन आप बताएं कि मौला कायनात ने निज़ाम माश क्या दिया है। मसलन मैं बताऊं कि मौला कायनात ने तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम क्या दिया है, फोर्सेस के बारे में मौला ने क्या बात की है। अभी मेरे यहाँ एक मुलाकात थी हमारी, एक पाकिस्तान के एडमिरल साहब तशरीफ़ फरमा थे। वो मुझसे कहने लगे जी हमारी ट्रेनिंगें होती हैं, हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं, हम फ़लाँ अंग्रेज़, फ़लाँ यहूदी, फ़लाँ ईसाई के मकाले, हिफाजती जो उसूल और क़वानीन हैं उस पर उनका मुताला करके, किताबों का मुताला करके हम अपने लेक्चर तैयार करते हैं और जाके ट्रेनिंग देकर आते हैं अफसरान को। तो मौला ने क्या फ़रमाया, मैंने सिर्फ वो 2 सफ़ों का है जो अहदनामे मालिक अश्तर में मौला ने जो फोर्सेस से मुताल्लिक़ बात की है ना, फ़ौजी अफसरान से, हिफाजती इदारों से जो मौला ने बात की है, मालिक अश्तर को कहा है कि इनका मिजाज ये होता है, इनका ऐसे ख्याल रखना, इनके बारे में तुम्हारा ये रवैया होना चाहिए, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए। वो 2 सफ़ों से ज़्यादा नहीं बनेगा। वो मैंने उसका प्रिंट निकाल के उन्हें दे दिया। वो गुफ्तगू छोड़ बैठे और उसी में महबूब गए। मुझसे कहने लगे मौलाना जो हम पढ़ते हैं उससे 10 बराबर ज़्यादा अच्छा पैगाम है, हमें तो आज तक किसी ने नहीं दिया। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या किया है हमने मौला के लिए भाई अभी तक, तवज्जो चाहूँगा, अभी खिदमत बहुत बाकी है। एक ऐलान करने जा रहा हूँ, वो ऐलान ही नहीं गुजारिश भी है। ये साल मौला अली की शहादत का 1400 साला साल है। सन 40 हिजरी में मेरे मौला की शहादत हुई, 1440 है। ये साल साले अपनी अली इब्न अबी तालिब के नाम से मनाया जाना चाहिए। हर अंजुमन, हर मातमी इदारा, हर मस्जिद, हर इमाम बारगाह एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा इल्मी जलसा मुनक्किद करे जिसमें हिंदू को बुलाए, यहूदी को बुलाए, ईसाई को बुलाए, सुन्नियों के तमाम मसालिक को बुलाएं और उन्हें कहें कि आके अली पर बात करो। 1400 साल पूरे हुए हैं मेरे मौला को। कल जो तारीख आएगी पूरे 1400 साल हो गए मौला की शहादत। साले अली इब्न अबी तालिब इस साल को करार दें। कोशिश करें कि हम आहंगी के साथ हो। बूतुराब इमाम बारगाह की तरफ से जब इंतज़ाम हो तो मसलन IRC इमाम बारगाह उस तारीख में ना रखे, मसलन बाबुल इल्म उस तारीख में ना रखे। भाई 450 इमाम बारगाहें कराची में, मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगा, लेकिन तारीखें बदल दें, औकात तब्दील कर दें, तरीक़े तब्दील कर दें।
मौजू दीजिए दानिश्वरों को कि आइए आप बात कीजिए, बताइए नहजुल बलागा से या मौला के कलाम। नहजुल बलागा तो सैयद रज़ी ने एक जिल्द में लिखा है ना, 600-700 कुछ सफ़ों की किताब। 10 जिल्दें मुस्तदरक नहजुल बलागा के नाम से आयतुल्लाह सीस्तानी ने तैयार करवा दी जी। जो मौला का कलाम सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा में नहीं रखा, भाई अगर आमादा है तो एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, नहजुल बलागा इल्म अली का नाम नहीं है। ये नहजुल बलागा मौला अली ने नहीं लिखी। अली के कलाम को मुख्तलिफ किताबों से, ज़्यादातर अहले सुन्नत की किताबों से लिया है सैयद रज़ी ने। अली के कलाम को मुख्तलिफ किताबों से सैयद रज़ी ने जमा करके एक जगह पर जमा कर दिया। नक्कन साहब का जुमला हदिया कर रहा हूँ। नक्कन साहब फरमाते हैं नहजुल बलागा इल्म अली का नाम नहीं है, कशकोल सैयद रज़ी का नाम है। मौला अली के दरवाजे पर सैयद रज़ी कशकोल लेके खड़े हो गए, जो भीख में मिल गया उसका नाम नहजुल बलागा रख दिया। सलवात पढ़ेंगे मौला की ज़ात पर। बात मेरी पहुंच गई कि मौला के हवाले से ये साल एहतमाम का साल है, इंतज़ाम का साल है, और शियों को इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ख़ास तौर पर अजीज़ों, कहाँ तक बात हो, कहाँ तक सुनाई जाए, कहाँ तक सुनी जाए। बात इतनी है कि समंदर स्याही हो जाए, तमाम अशजार कलम हो जाएं, जिन्नो इंस कातिब हो जाएं, तो अली की फजीलतों को नहीं लिख सकते। अल्लाह भी चाहता है कि अली अली हो, रसूलुल्लाह भी चाहते हैं कि अली अली हो। अली की बात हो, अली पर गौर हो, और मौला की ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा हो। मुझे और आपको अगर कभी तकब्बुर करने की इजाज़त मिली ना, तो इसी बात पर मिलेगी कि हम मौला को अपना पहला इमाम मानते हैं। गुरूर करने की इजाज़त मिलेगी तो इसी बात पर मिलेगी। वो अली जो हर उन्वान में अली है। मैंने मौला अली के उन्वान पर कशकोल पढ़ा है, एक मजमून पर बात नहीं हो पाई मुझसे, मौज़ूआती कशकोल पढ़ा है। रहा मौला की महवर मौला की ज़ात गुफ्तगू रही, लेकिन मैं आयत की तफसीर नहीं कर पाया जो तफसीर बुज़ुर्गों ने लिखी और हमने पढ़ी है। मज़लूम अव्वल अली, जहाँ इमाम अव्वल हैं वहाँ मज़लूम अव्वल भी अली हैं। भी मौला के ज़ियारतनामे में एक मुसीबत का फ़क़रा है, अस्सलामु अलैका या असबर साबिरीन। सलाम हो सबसे बड़े साबिर अली पर। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हक़ है कि इस ज़ात पर बुलंद आवाज़ से रोया जाए। अल्लाहु अकबर। मौला आपसे बड़ा साबिर कोई नहीं है। रोने वालों के लिए एक मक़तल का फराज पेश कर रहा हूँ। सवाल, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे मौला हुसैन को किस मंज़र के देखने पे हुई? करबला के मैदान में हुसैन पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजरी? मुमकिन है कोई सोचे कि हज़रत अली अकबर का लाशा, मुमकिन है कोई सोचे कि हज़रत अली असग़र का लाशा, मुमकिन है कोई सोचे अब्बास के कटे हुए बाजू। सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा रूही तकलीफ़, सबसे ज़्यादा आजमाइश, सबसे बड़ी मुसीबत इमाम हुसैन पर कौन सी मुसीबत गुजरी है? जब मेरे मौला घोड़े से गिर गए। बाज़ जुमले अज़ादारों रोने के लिए काफ़ी हैं। एक जगह मैं मजलिस पढ़ के निकला तो एक अज़ादार ने मुझसे कहा कि मौलाना आज आपने मसाइब कम पढ़े। मैंने कहा क्या ये कम मसाइब हैं कि हुसैन घोड़े से गिर गए?
घंटों रोते रहे इस बात के ऊपर कि मौला गिर गए। मैं अभी इस मेंबर से गिर जाऊं तो वहां से एक साहब उठेंगे, वहां से एक भाई उठेगा, मौलाना क्या हुआ, मौलाना चोट तो नहीं लगी? हुसैन गिर गए, किसी ने सहारा नहीं दिया। बाज जुमले रोने के लिए बहुत होते हैं। नजफ अशरफ में मजलिस हो रही है, साहिब तहरीम तंबाकू, फतवा तहरीम तंबाकू आयतुल्लाह शिराजी मजलिस में बैठे हुए हैं। जाकिर ने एक जुमला कहा, चीखें मार मार के रोए, 3 घंटे रोते रहे और कई घंटे बेहोश रहे। जुमला ये कहा था जाकिर ने कि आवाज दी गई, ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। क्या गुजरी होगी इमाम सज्जाद पर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। बाज़ औक़ात रोने के लिए एक जुमला बहुत होता है ज़दारो। जब मेरे मौला घोड़े से ज़मीन की तरफ आ गए, ज़मीन की तरफ आ तो गए मगर ज़मीन तक पहुँचने में बहुत देर लगी है। तीरों पर मुअल्लक़ बदन रहा फ़र्ज़ंद ज़हरा का, डगमगा रहे थे घोड़े पर, घोड़े से ज़मीन की तरफ आए हैं और फिर एक शख्स ने मेरे मौला की पेशानी पे पत्थर मारा। मेरे मौला ज़मीन करबला पर जब गिरे हैं, सख्त जुमला है लफ्ज़ गिरने का, जब मेरे मौला ज़मीन करबला पे गिरे हैं ना, तो कुछ देर तक हुसैन के बदन में तहर्रुक नहीं था। तो उस कैफियत में कातिलों का हल्का तंग होने लगा। किसी के हाथ में तबर था, किसी के हाथ में खंजर था, किसी के हाथ में नेज़ा था, कोई बर्छी लिए हुए था, कोई चाकू लिए हुआ था। अल्लाह रे तन्हाई हुसैन, कातिलों का हल्का तंग होने लगा। तो एक सिपाही की आवाज़ आई, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवास कर जाए। जब हुसैन की रूह निकल जाए तब सर काट लेना। तो एक तबर बरदार जालिम ने मुड़कर उसे देखा और कहा, कैसे तय करें हुसैन जिंदा है? इमाम के बदन में तहर्रुक नहीं था। सबसे बड़ी मुसीबत करबला में हुसैन पे क्या आई है। मैं तमहीद ले रहा हूँ एक मुसीबत सुनाने के लिए। कहने लगा, कैसे तय करें कि हुसैन के बदन में अभी रूह बाकी है, हुसैन के बदन में तहर्रुक नहीं है। तो एक और सिपाही की आवाज़ आई, मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं इस जालिम से कहूँगा, तू क्या कहना चाहता है, क्या तकलीफ देना चाहता है मौला को? तो सब ने मुड़कर उसे देखा, बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो उस शख्स ने आवाज़ दी, हुसैन ज़मीन करबला पर हैं और सिपाहियों ने ज़ैनब पे हमला कर दिया। इमाम ने ये जुमला सुना तो कोहनियों पर जोर दिया, मेरे मौला उठ के बैठ गए। अपने हाथ को फिजा में बुलंद कर लिया, पहले मेरा गला काटो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब रोशन होगा असबर और साबरीन क्यों हैं अली। ज़ैनब के सर से चादर तो उतरी मगर हुसैन ने उतरती देखी नहीं। अल्लाह का निज़ाम भी बड़ा निराला है, अल्लाह के तरीक़े भी बड़े मुनफरिद हैं, उसके कामों में भी इनफरादियत है। हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तहान लेता है। जिसका जो मिजाज होता है, जिसकी जो आदतें होती हैं, उसके मुताबिक इम्तहान लेता है। हज़रत यूसुफ को पानी से हौल आती थी, हौलते थे पानी से, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, ये यूसुफ का इम्तहान था। हज़रत इब्राहीम के यहाँ इस्माइल मन्नतों मुरादों से दुनिया में आए, अल्लाह ने कहा इसी इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ। ये इम्तहान था हज़रत इब्राहीम का। सुनेंगे ज़रा लोग, इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, करबला में सबसे ज्यादा प्यासा, सबसे ज्यादा प्यासे। जब घोड़ा खबर पहुंचाने आया तो जनाबे सकीना ने ये नहीं पूछा कि मेरे बाबा को कहाँ उतार कर आया है, सवाल ही ये किया, ये बता पानी पिला के मारा? मेरे बाबा को मारना तो था। ये इमाम हुसैन का इम्तहान था।
अजरुकम अल्लाह। जिन्हें 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 रोना आ रहा है वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो रोने का इरादा करेंगे। और इस ऐसी कैफियत में जिनको रोना नहीं आता ना, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आंसू बड़ी किस्मत वाले हैं, ये रुमाल ज़हरा में जगह पाते हैं। लिहाजा में एक दुआ गिरिया भी मांगा करें, या अल्लाह इस वक्त सब रो रहे हैं, मुझे क्यों रोना नहीं आ रहा। या अल्लाह तुझे अली की सर के शिगाफ्तापन का वास्ता, तुझे जनाब ज़ैनब का वास्ता, मुझे हुसैन पे रोने के लिए आंसू अता फरमा। ये दुआ ज़रूर मांगा करें जब गिरिया हो रहा हो। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। सुनेंगे ज़दारो, जनाब ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। नहीं मालूम मेरी बात पहुंची है या नहीं पहुंची। कभी जिंदगी भर अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, मिजाज में ही था ही नहीं मांगना। कनीज मांगने के लिए 3 दिन तक जाती रही, बाबा से कह नहीं पा रही। फिजा कहती हैं जाओ बाबा से कहो कि मुझे कनीज दे दे, इसलिए कि बीबी के हाथ में जख्म आ गया था। जब तीसरे दिन कुछ कहे बगैर वापस आई ना, तो नबी आए, फातिमा बीबी बेटी तुम कुछ कहना चाहती हो, कह नहीं पा रही। तो जनाब फिजा की आवाज़ आई, या रसूलल्लाह ज़रा फातिमा का हाथ देखिए। जब जनाब रिसालत माम ने सैयदा का हाथ देखा तो हाथ चोप से, चक्की की चोप से ज़ख्मी हो चुका था। फरमाने लगी, जनाब फिजा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह ये अपने हिस्से का काम मुझे नहीं करने देती। एक दिन मैं करती हूँ काम, एक दिन घर का ये काम करती हैं। जब इनका दिन आता है तो इनके हाथ में ज़ख्म लगा हुआ है, मैं काम करती हूँ तो काम नहीं करने देती, और उसी ज़ख्मी हाथ से काम करती हैं। तो मैंने कहा मुझे काम नहीं करने देती तो बाबा से एक कनीज़ मांग लीजिए। ये आपसे कनीज़ मांगने आती हैं मगर आपसे बोल नहीं पाती। सैयदा ने कभी अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा। थके नहीं, अगर रोना आ रहा है तो दिन बहुत अजीब दिन है, ये रात बड़ी गम की रात है। अभी आप ताबूत की भी ज़ियारत करेंगे ना, कभी शौहर से कुछ नहीं मांगा, कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा। जिब्रील नाजिल हुए नबी की रहलत के करीब, या रसूलल्लाह फातिमा को बुला लीजिए और फातिमा के बाद अली को बुला लीजिए। जब सैयदा आके बैठी ना, तशरीफ़ फरमा हुई, तो नबी ने फरमाया, जिब्रील फातिमा तुम्हें सलाम कह रहा है, और जिब्रील कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। तो मेरी बीबी ने बेसाख्ता फरमाया, हो वस्सलाम व मिन्हुस्सलाम, खुद वो सलाम है, उसी की तरफ से सलामतियाँ हैं। कहा जिब्रील अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं कि ज़िंदगी भर तुमने कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा, शौहर से कुछ नहीं मांगा, भरे दरबार में फदक मांगना होगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, भरे दरबार में फदक मांगना होगा। जनाबे ज़हरा बैठी हुई थी, खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा अल्लाह और अल्लाह का रसूल अगर ये चाहता है तो मैं मांगने जाऊंगी। सुनेंगे ज़दारो, सुनेंगे, रो रहे हैं ना आप। कुल्लमा दखलत, जब भी सैयदा आती थी, जब भी, एक दफ़ा नहीं, जब भी सैयदा आती थी नबी खड़े हो जाते थे। ये 1 2 3 नहीं बल्कि सैकड़ों सहाबाए कराम ने नकल किया है, जब भी सैयदा आती थी नबी खड़े हो जाते थे। कब्बला यदैह, हाथों का बोसा देते थे, अजलसा फी मजलिस से, अपनी जगह पर बिठाते थे। जब दरबार से लौटी है ना जनाब ज़हरा, मौला कायनात का हाल ऐसा था जैसे अली असगर के लाशे पे हुसैन का हाल था। कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, कभी दरवाजे पर आ जाते थे, कभी हुजरे में आ जाते थे। अली उस जानिब देख रहे थे जहां से ज़हरा को आना था। जब सैयदा करीब आई हैं तो पूछने लगे, फरमाने लगे, फरमाया फातिमा क्या गुजरी तुम पर। सुनेंगे, रो रहे हैं ना। मेरी बीवी ने फरमाया अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार में गई, वो मेरे बाबा ने कहा था, मुझे हुक्म इलाही था, जिब्रील पैगाम लेकर आए थे, मुझे जाना था मांगने के लिए, फदक मांगने के लिए जाना था। अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार में गई, अफसोस इस बात के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अली कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, किसी ने मेरा एहतराम नहीं किया। सुनेंगे, सुनेंगे, रो रहे हैं ना। फरमाया अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कि कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, अफसोस इस बात का है मुझे झुठलाया गया। मैं कहती रही माँ अक़ूलु क़ौलल गलत, मैं गलत नहीं कहती। मैं कराची में मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये सिंध का बड़ा शहर है,
सिंधी जनाबे ज़हरा का नाम नहीं लेता, सिंधी जनाबे ज़हरा का एहतराम में नाम नहीं लेता। सिंधी कहता है सच्ची सैण, सच्ची बीबी। एक दरबार में झुटलाया गया था, असबर और साबरीन समझ में आ रहा है मेरे जवानों को। अली अफसोस इस बात का है मुझे झुटलाया गया। मैं कहती रही मैं झूठ नहीं बोलती, घंटों रोते रहे इस एक जुमले पे कि सैयदा कह रही है मैं झूठ नहीं बोलती। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा की कोई तहरीर है? सैयदा ने अपने बाबा की तहरीर दी। सैयदा की तहरीर देखने के बाद एक शख्स ने कहा सैयदा को लिख के दे। कातिब से कहा लिख के दो ये माल सैयदा का है। तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने जनाबे ज़हरा के हाथ से नबी की वो तहरीर छीनी। अज़ादारो बहुत आसान है मेरा बयान करना, बहुत आसान है मेरा बयान करना। इस मंजर के रावी इमाम हसन और हुसैन है। ये जो मंजर मैंने बयान किया ना, इसके रावी मेरे मौला हसन और हुसैन है। मेरे एक दोस्त मुझसे कहने लगे मौलाना मेरी बीवी से झगड़ा चल रहा था, लड़ाई बड़ी शदीद हुई, तकरार बहुत बढ़ गई, मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैंने जब माफ़ी मांगी उनसे कि मुझे माफ़ करो मैंने तुम्हें मारा, तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, वो कहते हैं मेरी बीवी मुझसे कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो तो इतना ज़रूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे मेरी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और कहती अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। अज़ादारों सुनेंगे, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी इमाम हसन रास्ता बदल देते थे। जब किसी ने पूछा मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते, तो फरमाते थे मैं छोटा था माँ के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था। जब गुजरता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। जनाबे ज़हरा से तहरीर छीनी गई, उसे फाड़ा गया, उसे फेंक दिया गया। लाड़काना में एक बहुत अजीम खतीब थे अब्दुल हमीद चांडी और रहलत फरमा गए। जब वो ये मसाइब पढ़ते थे ना तो जेब से कागज़ निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे। रोते हुए अज़ादारों से कहते थे बैठे रहो, और मिंबर से उतर के टुकड़ों को बीन कर आकर मिंबर पे बैठते थे और कहते थे बताओ कितनी देर लगी। रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे। तो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो फातिमा बूढ़ी हो गई थी। अस्सलामु अलैका या असबर अस्साबरीन, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारों, अल्लाह आपको हौसला अता फरमाए। नहीं मालूम ये मजलिस आइंदा साल मेरे आपकी ज़िंदगियों में लिखी है या नहीं। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। या रसूल अल्लाह अली को बुला लीजिए। अली तशरीफ फरमा हुए। अली तुम्हें अल्लाह ने सलाम भेजा है। अब इम्तहान देखें मौला अली का। अली तुम्हें अल्लाह ने सलाम भेजा है। फरमाने लगे वो खुद सलाम है, उसी की तरफ से सलामतियाँ हैं। अली अल्लाह का पैगाम तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा, तुम्हें तलवार नहीं उठानी। अल्लाहु अकबर। मौला बैठे हुए थे, खड़े हो गए, आंखों में आंसू लाकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर मैं अमल करूंगा, उनके हुक्म पर मैं अमल करूंगा। सुनेंगे अज़ादारों, मेरे मौला ने एक अजनबी यहूदी औरत को बाजार में पिटते हुए देखा था। 3 दिन तक अली ने खाना नहीं खाया। जब खाना सामने आता था ना, फरमाते थे मैंने एक औरत को पिटते हुए देखा है। अली से खाना पानी उठ गया था। जो एक अजनबी औरत को पिटते हुए देखे उसका ये हाल हो जाए, उसके सामने उसके ज़ौजे पे दरवाज़ा गिराया जाए। ये ज़ियारतनामे का एक जुमला है। असबर अस्साबरीन का क्या मतलब है? मैं सलाम कर रहा हूँ उस अली पर जो साबिरों में सबसे बड़ा साबिर। अल्लाहु अकबर। बस अजीज़ो, जो अली यहाँ से गुज़र कर यहाँ पहुँचा, या अल्लाह अब इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता, या अल्लाह मुझे उठा ले। इस जुमले को अपने जवानों पर वाज़े करने के लिए एक जुमला कह रहा हूँ। ये लहजा शाम के बाजार में इमाम सज्जाद का भी था।
जब एक शख्स ने जनाबे ज़ैनब को पत्थर मारा था तो मेरे मौला सज्जाद ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा, काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता। मेरे मौला मुनाजात कर रहे, या अल्लाह मुझे उठा ले। ऐ बेटा हसन, मुझे आज अपनी बेटी का घर इफ्तार करना है। जनाबे उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार किया। बीवी फरमाती हैं कि इफ्तार के बाद मेरे बाबा मुसल्ला इबादत पर थे। हर कुछ देर के बाद सहने खाना में आके आसमान को देखते हैं और कुछ तलाश करते हैं। मैं बाबा के करीब जाके खड़ी हो जाती हूँ और देखती हूँ कि बाबा कह क्या रहे हैं। तो 2 मरतबा बाबा कुछ ढूंढ कर कुछ तलाश करके हुजरे में वापस गए। जब तीसरी दफ़ा देखने लगे, मैं करीब खड़ी सुन रही थी, तो बाबा कह रहे थे, हाज़िहिल लैलतुल लती क़द मुअद्तु, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। ये कहकर मेरे बाबा जब हुजरे की तरफ आए तो मैं बाबा के करीब आ गई। बाबा ये कौन सी रात है, ये कौन सा वादा है? फरमाने लगे बेटा उम्मे कुलसूम, ये रात जब तमाम होगी ना तो मेरे सर पे ज़रबत लगेगी। तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था उस रात के आसार क्या होंगे। ये वही रात है, कल मेरे सर पे ज़रबत लगेगी और ए उम्मे कुलसूम, कल मेरे सर पे लगने वाली ज़रबत से मैं बच नहीं सकूँगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। तो एक बेटी के क्या एहसासात हो सकते हैं? आगे बढ़कर बीवी ने फरमाया, बाबा फिर कहिए भाई हसन नमाज़ पढ़ा लें, आप मस्जिद ना जाइए। तो एक मरतबा घूर के बेटी को देखा, उम्मे कुलसूम जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिस रात का मैं इंतज़ार कर रहा था, तुम मुझे मस्जिद जाने से रोक रही हो। पहुंचे हैं मेरे मौला महराब इबादत में। अली ने एक मरतबा पहली रकत का पहला सजदा अंजाम दिया। एक मरतबा एक तलवार फिजा में बुलंद हुई। तलवार कौन सी तलवार है? 1000 दिरहम में खरीदी गई थी। 1000 दिरहम में जहर खरीदा गया। आग में जला जला के जहर से उस तलवार को बुझाया गया, जहर पिलाया गया उस तलवार को। एक मरतबा वो तलवार फिजा में बुलंद हुई और फ़र्क़ अक़दस से अली पर आकर लगी। यहाँ अली के सर पे तलवार का लगना था, वहाँ बेसाख्ता आवाज़ आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अरकाने हिदायत गिरा दिए गए, अमीरुल मोमिनीन को मार दिया गया। ये फिजा में आवाज़ें गूंजने लगीं। अज़ादारों उधर इमाम हसन आगे बढ़े। इमाम ने आगे बढ़कर अपने बाबा को सहारा दिया। फरमाया बेटा हसन पहले नमाज मुकम्मल करवाओ। नमाज जमात मुकम्मल करवाई गई। मेरे मौला को दीवार से टेक लगाकर सहारा देकर बिठा दिया गया। जब नमाज मुकम्मल हुई, इमाम हसन करीब आए, पेशानी पर मेरे मौला के सर पर पट्टी बांधी। तो मेरे मौला ने फरमाया बेटा पहले मुझे एक बात का जवाब दो, बताओ मेरी पूरी दाढ़ी रंगीन हो गई है? ऐ बेटा हसन बताओ मेरे सर के खून से, अल्लाह जे इत्मीनान अली, बताओ बताओ मेरी पूरी दाढ़ी खून से रंगीन हो गई? मेरे मौला हसन ने फरमाया हाँ बाबा आपकी दाढ़ी खून से रंगीन हो गई। फरमाया बेटा मैं इस ज़ख्म में ठीक नहीं होऊंगा, ये ज़ख्म मेरी शहादत का ज़ख्म है। और फिर कहा बेटा मुझे घर ले चलो। मेरे मौला ने एक जानिब से सहारा दिया, इमाम हुसैन ने दूसरी जानिब से सहारा दिया। 4 कदम अली चले थे तो कहने लगे बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं मौला अली से कहूँगा मौला हुसैन भी लाशा उठाएगा, 4 कदम चल के रखेगा, वो मरहला आपके बच्चों के साथ भी आएगा। फरमाया बेटा हसन मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे एक गिलम पे लिटाओ, एक कालीन पर लिटाओ। कालीन बिछाया गया। मौला अली को कालीन पर लिटाकर सब भाइयों ने, सब बेटों ने मौला अली को उस कालीन के साथ उठाया। आगे चलने लगे तो मौला अली की निगाहें गईं इमाम हसन के चेहरे की तरफ। क्या देखा? इमाम हसन की आंखों से आंसू जारी है। आवाज़ देकर कहा बेटा हसन जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं, खबरदार तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, रो नहीं मेरे बेटा, तुम्हें उम्मत की रहनुमाई करनी है। एक मरतबा निगाह गई हज़रत अब्बास की तरफ। हज़रत अब्बास की आंखों में आंसू थे। अब्बास तुम रो रहे हो? अब्बास खबरदार, अब्बास खबरदार, आंखों में आंसू ना लाओ। एक मरतबा निगाह गई हज़रत मोहम्मद हनफिया की तरफ। मोहम्मद हनफिया गिरिया नहीं करो। लेकिन हज़रत सुनेंगे एक और भी निगाह मेरे मौला की गई और वो निगाह हुसैन की तरफ गई। हुसैन की आंखों से टपकता हुआ आंसू देखा। फरमाया हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी बर्दाश्त नहीं था, तुम्हारी माँ भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पाती थी। बेटा आंखों में आंसू नहीं लेकर आओ। अज़ादारों सारे रास्ते अली बेटों से कहते रहे हसन गिरिया नहीं करो, हुसैन गिरिया नहीं करो, मोहम्मद हनफिया आंसू साफ करो। जो अली सारे रास्ते बेटों से कहते रहे गिरिया ना करो। ज़ैनब को देखा तो खुद रो दिए, ज़ैनब के सर को सीने पे रख लिया। ऐ मेरी ज़ैनब, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत गिरिया कर लिया आपने, बहुत मुसाब हो गया।
मुझे एक जुमला, एक मरहला और गुजारने दीजिए। मेरे मौला ने 3 दिन तकरीबन गुजारे इस तकलीफ़ में। अल्लाहु अकबर। आवाज़ आई, बेटा हसन, तमाम खानवादे को जमा करो। मेरे पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, बहू दामाद सब मेरे सामने आकर बैठे। मेरे मौला ने सारे खानवादे को जमा किया, वसीयतें करना शुरू की। एक एक बच्चे का हाथ इमाम हसन के हवाले किया, एक एक अमर इमाम हसन के हवाले किया। एक मरतबा पाइंती खड़ी एक बीबी के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। मौला ने देखा तो वो उम्मुल बनीन थी। आवाज़ देकर कहा, उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? कहा, मौला आपने सबको हसन के हवाले किया, मेरा अब्बास आपको याद नहीं रहा। मेरे मौला ने फरमाया, नहीं अब्बास मुझे याद है, मगर अब्बास हुसैन के हिस्से का है। आवाज़ देकर कहा, अब्बास तुम्हें हुसैन के साथ रहना है, करबला का मैदान होगा, मेरी जानिब से अपनी कुर्बानी देना। अल्लाह अकबर। वसीयतें मुकम्मल फरमाई। एक बेटा हसन का हाथ अपने हाथ में लिया, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया। दोनों बच्चों के हाथों को एक मरतबा हाथ में लेकर मेरे मौला ने वसीयतें मुकम्मल फरमाई। आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली का जनाजा रात की तारीकी में गुस्लाया गया, रात की तारीकी में जनाजा उठाया गया। मेरे मौला हसन हुसैन जनाजा दफना के जब लौटने लगे तो एक टूटे हुए घर से, एक गिरे हुए घर से, एक खराबे से कर्राहने की आवाज़ आई। ये कैसे मुमकिन है कि अली का बेटा किसी को कर्राहता हुआ देखे और अली का बेटा गुजर जाए? मेरे मौला हसन उस जाने बढ़े तो क्या देखा कि एक बीमार है, एक नातवान है, एक फ़कीर है, वो नाबीना भी है और लेटा हुआ कर्राह रहा है। कोई है जो मेरी मदद करे? इमाम आगे बढ़े, उसके सर को अपने जानू पर लिया और फरमान लगे, बता तेरी हाजत क्या है? कहने लगा, मेरी हाजत तो मेरा मुआलजा है, मेरी दवा है, लेकिन उससे बड़ी मेरी हाजत यह है कि मेरा एक मुनीस था जो 3 दिन से नहीं आया। अजर कमल अल्लाह, बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरा एक मुनीस था जो 3 दिन से नहीं आया, किसी तरह मेरे मुनीस को ढूंढ के ला दो, किसी तरह मेरे दोस्त को ढूंढ के ला दो। इमाम ने फरमाया उसका नाम क्या था? कहने लगा, मैं तो नाबीना हूँ। मैंने जब भी नाम पूछा तो उसने जवाब एक ही दिया और जवाब में ये कहा, फ़कीरुन जालसा फ़कीरा, एक फ़कीर है जो फ़कीर के साथ बैठा है। मैंने जब उसके ख़ानदान का पूछा तो उसने कहा, मिस्कीनुन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया, कोई निशानी बता, कोई अलामत बता जो मैं उसे ढूंढ के लाऊं। कहने लगा, उसका लहजा तेरे लहजे की तरह था, वो ऐसे ही बोलता था जैसे तू बोल रहा है। कहा, मेरा बाबा अली था, मैं उसे दफना करा रहा हूं।